दोस्तों, अगर आपने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो उसका जो शुरुआत है, उसके शुरुआती स्टेजेस में ही एक वर्ष आता है, यानी कि एक श्लोक आता है जिसमें ये कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगोत्सव कर्मणि। एक्चुअली ये जो श्लोक है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल श्लोक है, जिसका अर्थ निश्चित तौर पे मेजरली जो मैक्सिमम जनता है उनको पता होता है, जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय समझाते वक्त कहा था, जब अर्जुन हताश निराश होकर अपना गांडीव छोड़कर पृथ्वी पर उतर चुके थे और उसके बाद वो बिल्कुल निराश हो गए थे और वो यहाँ तक कह चुके थे कि ये युद्ध या मैं हारूं या मैं जीतूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस बात को कहते हुए वो बिल्कुल ही इस पूरे युद्ध से विमुख होकर चले गए थे, जा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अपना भव्य रूप दिखाया और गीता का महान ज्ञान उनको सुनाना प्रारंभ किया। तभी इस श्लोक का वहाँ पर विवेचन आता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि निश्चित तौर पे जो फल है वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। फल की चिंता मुझ पे छोड़ दो और तुम अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान दो। और वहाँ पर दोस्तों जो अर्जुन है उनके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रतिभा जो पहले से ही बनी हुई थी उसका निर्वाहन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो अर्जुन थे उनके सामने वो सभी योद्धा खड़े थे जिन्होंने अर्जुन को पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने अर्जुन को कभी अपने कंधे पर खिलाया, कभी अपनी गोद में बिठाकर उन्हें भोजन खिलाया था। यही सभी बातों को याद करके उनको देखने के बाद जो अर्जुन है उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उनका जो मन है वो पूरी तरीके से उनके मन में करुणा का भाव उमड़ रहा था। लेकिन वहीं पर जैसे ही श्री कृष्ण उन सभी बातों को याद दिलाते हैं कि किस तरीके से जो द्रौपदी थी उसका चीरहरण हुआ, उस जगह पर उस सभा में ये सभी लोग विद्यमान थे, यहाँ तक कि पितामह भीष्म, कुल गुरु कृपाचार्य, आदरणीय द्रोणाचार्य, सभी लोग उस जो सभा थी वहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन किसी ने भी जो द्रौपदी है उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद वो पूछते हैं अर्जुन थे, क्या ये धर्म है या फिर अधर्म। और वहाँ पर जो अर्जुन है वो एक बार फिर से पूरी तरीके से उनके पास कोई भी उत्तर नहीं होता है और इस कारण से वहाँ पर वो फिर से शुरू होना चाहते हैं, फिर से इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ में जो श्री कृष्ण है उनका जो योगदान है इस पूरे महाभारत में वो अकथनीय है, क्योंकि दोस्तों जो श्री कृष्ण है वही चाहते थे कि जो अधर्म है उसका पूरी तरीके से समूल नाश हो जाए, चाहे वो महाराज धृतराष्ट्र के ही तरफ का क्यों न हो। उसके बाद भी दोस्तों जो श्री कृष्ण है वो हमेशा पूरे महाभारत में हर एक बात पर, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले श्री कृष्ण के पास ही होता है। इस कारण से दोस्तों जो पांडव हैं वो पूरी तरीके से पहले से ही निश्चिंत होते हैं कि किस तरीके से जो आगे आने वाला संकट है उसे टाला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।